हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टेंसेस के कंसेप्ट को सीखने वाले हैं कि टेंसेस होते क्या हैं और इंग्लिश में टेंसेस का क्या रोल होता है और टेंसेस के बगैर आया कि हम इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है हमारी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग स्किल में। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेंसेस का कंसेप्ट क्या है, टेंसेस का मतलब क्या है और टेंसेस का वर्ड क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें टेंसेस की, तो वो टेंसेस मीन्स कोई भी आपका काम, कोई भी टाइम, कोई भी वर्क, मीन्स कोई भी एक्शन आप कह सकते हैं इट इज टेंसेस। एक टेंस होता है परेशान, लेकिन ये एक अलग वर्ड है, इट इज टेंसेस। टेंसेस मीन्स आप कोई काम, आप जो कोई काम कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी चल रही है, तो ये सारा जो काम है, जो एक्टिविटी है, ये टेंसेस के ज़िम्मे में आता है। तो टेंसेस की बात करें तो मेनली इसकी 3 काइंड्स होती हैं। अगर टेंसेस की काइंड्स के हवाले से देखें तो जस्ट मेनली 3 काइंड्स हैं, उसके बाद फर्दर इसकी 4 काइंड्स हैं। इसी तरह टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं। तो टेंसेस में 2 कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे ज़हन में होनी चाहिए। फर्स्ट वन है टाइम, सेकंड वन है इज वर्क। अब टाइम में क्या है, टाइम में 3 पीरियड हैं जो कि हमारे माइंड में होने चाहिए। टाइम में कौन से 3 पीरियड हैं, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड लास्ट वन इज फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इट्स टाइम। टाइम में मेनली 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब टाइम में एक चीज़ तो कॉमन है कि जो भी काम हम करेंगे या होगा या किया था, तो उसमें टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है वो वर्क है। अब वर्क में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपका हंसना, बोलना, नाचना, गाना, पीना, चिल्लाना, तो इट्स अ काइंड ऑफ वर्क। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट टाइम ही हो, उसके साथ और कोई भी चीज़ ना हो। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो जस्ट टाइम उसके रिवॉल्व नहीं होता, उसके साथ आपकी अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आपका वर्क होता है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, टेंसेस की काइंड्स की बात करें, तो मेनली इसकी 3 काइंड्स हैं। अगर वर्क्स की बात करें तो फर्दर इसकी 4 काइंड्स हैं, जो कि प्रेजेंट की 4 हैं, पास्ट की 4 हैं और फ्यूचर की 4 हैं। आज हम जस्ट इसका ओवरव्यू लेंगे कि टेंसेस होते क्या हैं और उसके बाद इसकी मेनली कौन सी 3 काइंड्स हैं और फर्दर वर्क्स कौन कौन से हैं उन 3 काइंड्स के। अगर हम टेंसेस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि आपका जो टाइम है और आपका जो वर्क है, इट्स टेंसेस, इट्स कॉल्ड टेंसेस। अगर हम इसकी फर्दर डिवीजन की बात करें तो उसमें 4 काइंड्स हैं, जिनको हम ब्रीफली 1 बाय 1 डिफरेंट वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन आज जस्ट हम सीखेंगे कि प्रेजेंट में कौन कौन सी काइंड्स हैं, पास्ट में कौन कौन सी काइंड्स हैं और फ्यूचर में कौन कौन सी काइंड्स हैं। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि अगर टाइम की बात करें टेंसेस में, तो देयर आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू टाइम, लाइक प्रेजेंट, मौजूदा दौर जो आपका चल रहा है, उसके बाद पास्ट जो आपका वक्त गुजर गया है, जो कल था, और फ्यूचर वो जो आपका आने वाला वक्त है। तो इसी तरह आपकी मेनली 3 काइंड्स हैं जो आपके ज़हन में होनी चाहिए। उसके बाद फर्दर डिवीजन है, इसकी 4 काइंड्स हैं। इस तरह टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि टेंसेस की टोटल काइंड्स 12 हैं, लेकिन मेनली अगर इसकी बात करें तो टाइम का जो पीरियड है या टाइम की जो काइंड्स हैं वो 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर जो फर्दर काइंड्स हैं उनकी बात करें तो इट्स कॉल्ड वर्क। जो वर्क होंगे, जो काम होगा, उनको फर्दर डिवीजन की गई, उनकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की गई है ताकि टेंसेस को समझना आसान हो सके। सबसे पहले
अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आपने कोई भी काम करना होता है तो उसकी कंडीशन होती है, प्रेजेंट हो सकती है, पास्ट हो सकती है और फ्यूचर हो सकती है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उसमें 3 आपके वर्क्स हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट की बात करें तो पास्ट की भी 4 काइंड्स हैं अकॉर्डिंग टू वर्क, लाइक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद जो लास्ट जो टाइम है, जो काइंड्स है टेंसेस की, लाइक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मेनली जो कंसेप्ट, जो चीजें हमारे माइंड में आती हैं वो ये आती हैं कि टोटल 12 टाइप्स हैं, लेकिन टाइम्स के लिहाज से इसकी 3 काइंड्स हैं, लेकिन अगर वर्क की बात करें, वर्क के लिहाज से इसकी फर्दर 4 काइंड्स हैं। इस तरह 12 टेंसेस बन जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंडेफिनिट क्या है, उसके बाद कंटिन्यूस क्या है, उसके बाद परफेक्ट क्या है और लास्ट पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। इसमें प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट जस्ट एक टाइम की काइंड्स में नहीं होगा, इंडेफिनिट तीनों में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होगा, पास्ट इंडेफिनिट भी होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा, तीनों काइंड्स होंगी। उसी तरह कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यू में भी 3 टाइप्स होगी। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी फर्दर 4 काइंड्स होंगी। लाइक अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में हम इस चीज को डिस्कस करते हैं जिस चीज का हमें पता ना हो। इसी तरह अगर एक लफ्ज लें डेफिनेट, तो डेफिनेट का मतलब है कन्फर्म या पक्का, लेकिन अगर इनडेफिनेट की बात करें तो कोई भी ऐसा काम जिसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है, आया कि हमने शुरू किया है नहीं किया, कहाँ जाएगा, कैसे मुकम्मल होगा, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन अगर हम डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो पक्का है, जो कंप्लीट होगा। लेकिन इनडेफिनेट की बात करें तो इनडेफिनेट में कोई भी काम आपका कंप्लीट नहीं है। इसीलिए इनडेफिनेट मींस कोई भी ऐसा काम जो कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है। इसमें आपकी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, आपका कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी खेल हो सकता है, कोई भी राइटिंग स्किल हो सकती है, कोई भी आपकी जिंदगी के मामलात हो सकते हैं। तो ये तमाम इसी ज़िम्रे में आते हैं, क्योंकि ऐसा काम जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि कैसे शुरू होगा, आया कि शुरू हुआ है या नहीं हुआ, तो ये आपके माइंड में है अभी, तो इट केम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ इनडेफिनेट टेंस। मीन्स जब हम इनडेफिनेट टेंस की बात करें तो उसमें कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो ऐसा होगा जो आपने अभी शुरू नहीं किया, आपके माइंड में है लेकिन उसका पता नहीं है कहाँ तक वो जाएगा, कैसे शुरू होगा, कब मुकम्मल होगा, कितना टाइम लगेगा, तो इट्स केम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ इनडेफिनेट। उसके बाद सेकंड वन काइंड देखें तो इट्स कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यू अब जस्ट एक टाइम की काइंड्स में नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होगा, पास्ट कंटिन्यूस भी होगा और फ्यूचर कंटिन्यूस भी होगा। अगर कंटिन्यूस की बात करें तो कोई ऐसा काम, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने सोचा था करने को, वो करने लग गए हैं, वो कोई भी काम होने लग गया है, मतलब कंटिन्यू है, जारी है। आपने कोई काम शुरू किया है तो वो अगर जारी हो जाएगा देन इट विल बी कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, जो थर्ड वन है, वो है परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट क्या है? मुकम्मल, किसी भी काम का मुकम्मल हो जाना, इट्स कॉल्ड परफेक्ट। अब परफेक्ट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपने शुरू की वो जारी है और वो मुकम्मल होगी। आपका कोई भी काम हो सकता है, इसमें आपकी राइटिंग हो सकती है, आपका ऑफिस में कोई काम हो सकता है, कहीं भी आप काम कर रहे हैं दुनिया में,
कोई भी टास्क आपको दिया जाता है वो जब आपका मुकम्मल हो जाता है देन यू कैन से दैट इट इज परफेक्ट टेंस। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, इसका हमें क्लियर आइडिया नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू हम टाइम देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट वन है वो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में से कोई भी हो सकता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब ऐसा काम जो जारी है और उसको मुकम्मल होने में कितना टाइम लगा है या लगेगा या लगा था, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये इसकी अदर काइंड है, फोर्थ टाइप है, फोर्थ वर्क है किसी भी टेंस का। तो इसी तरह हमने 3 काइंड्स को देखा, उसके बाद जो उसके 4 फर्दर वर्क्स हैं उनको देखा कि कौन कौन से हैं। टाइप्स में अगर हमने देखा तो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर उसकी फर्दर डिवीजन को देखें, वर्क्स को देखें इन तमाम के तीनों के, तो इसमें इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसी तरह ये टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं जो किसी भी इंग्लिश की ग्रामर को देखें तो उसका हिस्सा है। इंग्लिश ग्रामर के लिए हमें 12 टेंसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये टेंसेस हमारे माइंड में नहीं आएंगे, इनको नहीं जान सकेंगे, तो इंग्लिश को ना तो हम सही से पढ़ सकेंगे, ना लिख सकेंगे, ना बोल सकेंगे, ना लिसन कर सकेंगे। चारों स्किल्स के बारे में जानने के लिए 12 टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके माइंड में टेंसेस का कंसेप्ट नहीं होगा तब तक हम इंग्लिश को ना तो लिख सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, ना लिसन कर सकते हैं। किसी भी स्किल पे ग्रिप हासिल नहीं कर सकते जब तक हमें टेंसेस के बारे में पता नहीं होगा। क्योंकि कोई भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे, कोई भी पैराग्राफ पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, तो उसमें टेंसेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कोई भी नरेशन पढ़ेंगे या तो वो प्रेजेंट की होगी, या वो पास्ट की होगी, या वो फ्यूचर की होगी। इन तीनों टाइम में से किसी भी टाइम की वो नरेशन हो सकती है, और उस कोई भी वर्क हो सकता है। आया कि वो वर्क पक्का नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, आया कि वो जारी है, मुकम्मल हो गया है, अगर मुकम्मल हो गया है तो उसको कितना टाइम लगा है। तो इसी तरह ये 12 टेंसेस हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और फर्दर वीडियोस में इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हर एक टेंस को अलग अलग लेंगे और उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अर्ली क्लासेस में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर हमें टेंसेस के कंसेप्ट का पता नहीं होगा तो हम कोई भी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू या सही उसको ना तो समझ सकेंगे, ना ही लिख सकेंगे, ना ही हमें लिखी हुई इबारत का पता चलेगा कि क्या बात हो रही है, क्या बात हुई थी, क्या बात होगी। इन तमाम को जानने के लिए टेंसेस के कंसेप्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंसेस के कंसेप्ट हमारे माइंड में होंगे तो इंग्लिश हमारे लिए आसान हो जाएगी। अगर टेंसेस के कंसेप्ट हमारे माइंड में नहीं होगी तो इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना और तमाम जो स्किल्स हैं, बेसिकली 4 स्किल्स हैं, उन पे हम ग्रिप नहीं हासिल कर सकेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था अबाउट टेंसेस। फर्दर वीडियोस में, फर्दर लेक्चर्स में हम तमाम टेंसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसमें सब्जेक्ट को देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वो कौन कौन से होते हैं और टेंसेस में इनका क्या रोल होता है। तो एट द एंड मैं तमाम कंसेप्ट्स को रिकॉल करना चाहता हूँ, रिवाइज करना चाहता हूँ। तमाम जो डिस्कशन है उसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है टेंसेस से रिलेटेड, बेसिकली 3 इसकी काइंड्स हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, और अगर वर्क के हिसाब से देखें तो इसकी 4 काइंड्स हैं। इसी तरह 12 टेंसेस बन जाते हैं। टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस बेसिकली आपके एक्शन को शो करता है, आपके वर्क को शो करता है, आपके टाइम को शो करता है। इन 3 से 4 चीज़ों को ब्रीफली देखा जाता है टेंसेस में। तो इनको
नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि टेंसेस को लिखना और टेंसेस के बारे में जानना आसान हो जाएगा। और उर्दू में एज वेल एज इन इंग्लिश में हम इसके सेंटेंसेस भी बनाएंगे ताकि प्रैक्टिकली भी हमें इनके बारे में पता हो कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है, ये किस टेंस की बात हो रही है, ये किस टेंस का वर्क है, ये किस टेंस का सीन है, और ये किस टेंस की कहानी है, ये किस टेंस का पैराग्राफ है, और ये किस दौर की बातें हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम थ्रू टेंसेस सीखेंगे कि टेंसेस में इन तमाम चीज़ों को हम देख सकते हैं कि किस एरा की बात हो रही है।